जय हिंद दोस्तों, ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 अभ्यास 1A। ठीक है, क्लास 7 मैथ की पहली प्रश्नावली अभ्यास 1A का चैप्टर है रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या। पहली एक्सरसाइज है, तो इसको कंप्लीट करते हैं। तो इससे पहले कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो टॉपिक है रेशनल नंबर कि किस तरीके से है, महत्वपूर्ण कथन देखो इसके। पहला कथन है इसका कि सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होती। सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होती, ठीक है, परंतु प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है। इसने क्या है, सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होती। किस तरीके से नहीं हो सकती? तो परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या की बात करूंगा तो परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तो परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या, परमेय संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो, परमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो, p/q का रूप का मतलब है आप m/n के रूप में लिख सकते हो, r/s के रूप में लिख सकते हो, a/b के रूप में लिख सकते हो। कहने का मतलब है हमको परमेय संख्या अंश/हर के रूप में होनी चाहिए। समझ रहे हो? अंश/हर के रूप में जो होगी वही परमेय संख्या होगी, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 ना हो, चाहे अंश 0 हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, हर 0 नहीं होना चाहिए, चाहे अंश 0 हो जाए। परमेय संख्या वही संख्या होगी जो p/q के रूप में होगी। जैसे कि मान लो 2 3 5 7 6 8 0 सभी क्या परमेय संख्या है। देखो, मैंने 2/1 लिख दिया, क्या परमेय संख्या नहीं है? 3/1 लिख दिया, परमेय संख्या नहीं है? 5/1 लिख दिया, परमेय संख्या नहीं है? ये p/q के रूप में तो है भाई, p/q 2 और 1। p की वैल्यू कितनी? 2, q की वैल्यू कितनी? 1। p की वैल्यू कितनी? 2 और q की वैल्यू कितनी? 1। तो क्या है, परमेय संख्या है। ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, ये भी परमेय, 0 भी परमेय है। तो 0/1 लिख सकते हैं हम। p की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 0, और q की वैल्यू कितनी होगी? 1। हमने क्या किया है, हमने कहा है कि q की वैल्यू 0 ना हो, बस कहने मतलब हर हमारा 0 ना हो, अन 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमारा हर 0 हो गया तो वो परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसको देखो, इसको नोट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसी को समझो कर दो, सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होती। तो हमने लिखा 5 7 6 0, ये सभी क्या परमेय संख्या है।
परमेशन कैसे मैंने समझाया, इनके से एक मान लो ये परमे बन गई, और इसके एक मान लो ये परमे बन गई, इसके नीचे एक मान लो ये परमे बन गई, इसके नीचे एक मान लो ये परमे बन गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और सभी की देखो पी की वैल्यू कितनी है, और यहाँ क्यू की वैल्यू देखो, पी की वैल्यू 0 है, या 6 है, या 7 है, या 5 है, और क्यू की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 0 तो नहीं है, अगर 0 होती तो परम संख्या होती नहीं। ठीक है, ये परम संख्या नहीं होती, अगर 0 नहीं होती तो, 0 होती तो ये क्या है, परम संख्या है। ये किस टाइम क्या है भाई, परम संख्या है, लेकिन भिन्न है नहीं है भाई, भिन्न है नहीं है ना, जिस टाइम भिन्न है नहीं है, भिन्न नहीं है ये केवल क्या है, परम संख्या है। भिन्न कब होगी, परंतु प्रत्येक भिन्न परम संख्या होगी। अब देखो परम संख्या होगी पूरा 5 पूरा भाई भिन्न बन गई, और ये क्या बन गई, भिन्न बन गई, ये क्या बन गई, भिन्न बन गई, ये क्या बन गई, भिन्न बन गई। ठीक है, ये 2 3 क्या होगी, भिन्न होगी, वहां संख्या ही नहीं आई, भिन्न भी बन गई और परम संख्या। प्रत्येक परम संख्या भिन्न नहीं होती, प्रत्येक परम संख्या भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परम संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न क्या होगी, परम संख्या होगी। देखो ये परम संख्या होगी, और भिन्न भी परम संख्या भी। दूसरा देखो, किसी परमेय संख्या के अंश में हर एक ही पूर्णांक से गुणा करके, किसी परमेय संख्या के अंश व हर, किसी परमेय संख्या के अंश व हर में एक ही पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य यानी कि समान परमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसे, मान लो कोई एक परमेय संख्या 3/2 है, एग्जाम्पल में कोई भी मान लो 3/2 है, तो इसके समतुल्य समतुल्य परमेय संख्या प्राप्त चाहिए। देखो अगर मैं 2 की गुणा कर दूं और 2 की नीचे कर दूं, 2 की गुणा अंश में, 2 की गुणा हर में, सेम की होगी वजह अंश हर में। ठीक है, किसी परमेय संख्या के अंश व हर में, अंश व हर में एक ही पूर्णांक से गुणा करके समान परमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अंश व हर में एक ही पूर्णांक है, 2 ही है भाई, ऐसा नहीं 2 पर 3 नीचे, एक ही पूर्णांक है, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ऐसे 3/2 सॉरी 2/3, 3/2 तो हाँ 3/2, 3 की गुणा इसमें और 3 की इसमें, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ऐसे 3/2 गुणा 4 में ऊपर 4 में नीचे, 4 थी 12 और 4 दूनी 12। तो क्या होगी, समतुल्य परमेय संख्या होगी भाई, क्या होगी, समतुल्य परमेय संख्या। ठीक है, अगला है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या, अनंत परमेय संख्या होती है। सही बात है भाई, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। कैसे, ये समझो। देखो मैंने कहा कि मैंने कहा 5 और 8 के बीच परमेय संख्या कितनी होगी, देखो 5 और 8 में 6 होगी, 7 होगी और 8 2 हो गई, खत्म हो गई। 1 और 2 के बीच परमेय संख्या कितनी होंगी, अनंत होंगी। कैसे होंगी, देखो 1.1, इधर देखो, इधर देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे चलती रहेगी, फिर 1.11, 1.22, 1.33, ठीक है 1.1111 इस तरीके से चलती रहेंगी। तो बहुत सारी परमेय संख्या होती है। ठीक है ना, दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परमेय संख्याएं होती है। ये रख कर देते हैं, फिर नोट कर लिया भाई अपने। ठीक है, ये रख कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी भिन्न परमेय संख्या, ये हमने पढ़ चुके हैं पहले, सभी भिन्न कैसे होते परमेय संख्या। अगला टॉपिक है, अगला देखो, परमेय संख्या, परमेय संख्या का सरलतम रूप ही मानक रूप होता है। परमेय संख्या का सरलतम रूप ही मानक रूप होता है। कैसे, मैंने कहा कि यहाँ पर लिख लो तुम 32/24, 32/24, इसको हम सरल करें। सरल का मतलब है जब तक काटो
भिन्न वही कहलाती है जिसका सरलतम रूप हो, वही भिन्न वही कहलाती है, ठीक है ना। ये भिन्न नहीं है, भिन्न क्या कहलाती है जिसको सरलतम रूप हो, ये लास्ट अंतिम छठा काटते हैं मुझे। 4×8 = 32 और 4×3 = 24, 2×4 = 8, 2×3 = 6। 4/3 से क्या होगा सरलतम रूप, 4/3 का क्या होगा सरलतम रूप। और सरलतम रूप को हम कहते हैं मानक रूप, क्या कहते हैं मानक रूप। ये है सही भिन्न का मतलब भाई, ठीक है ना। अब देखो आगे, ये रन कर देते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो ये पूर्णांक है -7, 11, 27, -45 और 71, जिनका हर एक हो। तो हर बनाना है हमको। देखो परिमेय संख्या होंगी, ऊपर का अंश नीचे का हर, एक ऊपर का अंश नीचे का हर, एक ऊपर का अंश नीचे का हर, एक ऊपर का अंश नीचे का हर, और एक ऊपर का अंश नीचे का हर। कुछ समय ही तो बोला है जिनका हर एक हो, तो हर हो गया एक, सभी का एक हो गया हर, ठीक है। अगला देखो, माना 4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 20 होना चाहिए और 24 होना चाहिए। कैसे होगा देखो, मैंने कहा -4/5, -4/5। तो देखो ये तो हो गया तुम्हारा अंश, ये क्या होगा अंश, ये होगा तुम्हारा हर, ठीक है। 30 नहीं दिया उठा दिया, ऊपर वाला अंश से नीचे वाला हर। तो जिसका अंश कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये कितने -4। तो मैं कितने से गुणा करूं कि यहाँ पे, मैं कितने से गुणा करूं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। दो -2 से, तो -2 से ऊपर करो, -2 से ही नीचे, तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 4 हो गए 8, और 2 पंजे 10, और प्लस माइनस माइनस। तो आंसर हो गया तुम्हारा 8। हर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है बस, ठीक है। अगला है -16, ये हो गया पहला पार्ट। -16 देखो, तो -4/5, अंश कितना बनाना है -16। -16 कब आएगा जब मैं 4 की गुणा करूंगा, कितने की 4 की गुणा कर दूं, ऊपर 4 की कर दूं नीचे, प्लस माइनस माइनस, और 4 चौक 16, और 4 होंगे -16। तीसरा टॉपिक है अंश कितना होना चाहिए 20, तो -4/5। फिर अब कितने से गुणा कर दूं मैं, -4 में, फिर 20 आएगा, -5 की ऊपर, -5 की नीचे, 5 चौक 20, 5 25, -20, 20/-25। अगला -4/5, ठीक है, -4/5, -4/5 में कितना था -24। तो -24 के लिए मैं कितनी गुणा करूं, 6 की ऊपर और 6 की नीचे, 6 चौक 24 माइनस के 6। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में है -7/-5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका हर 7 हो, -14 हो, 21 हो, -35 हो। अब तक हमने जो बात करी थी वो अंश की बात करी थी, अंश बनवा रहा था, अंश बनाओ 8 -16 बनाओ माइनस के, तो 20 बनाओ -24 बनाओ अंश। अब यहाँ हर बनवा रहा है, यहाँ परिमेय संख्या बनवाई, यहाँ अंश को बनवाया था, और यहाँ हर को बनवाया, ठीक है। देखो मैंने लिखा -5/-7, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं, ये रफ कर देते हैं, ठीक है। ये चीज अब रफ कर देते हैं भाई, नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज रफ कर देते हैं थोड़ा। देखो अगर मैं प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में करूंगा तो आंसर आ गया मेरा प्लस, ठीक है। अगर मैं माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूँ तो आंसर आएगा मेरा प्लस, फिर भी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करता हूँ तो आंसर आएगा माइनस, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करता हूँ तब भी मेरा आएगा प्लस। ये तुम्हारी कहानी भाई
बिल्कुल याद रखनी है, लिखिए याद, लर्न करनी है तुमको ये, ठीक है ना। रिमेम्बर जिससे बोलते हैं, रिमेम्बर, ठीक है। ये होमवर्क है तुम्हारा। आगे देखो, आगे एक और चीज बताया था। अगर किसी संख्या के ऊपर जैसे -5 वैसे -7 है, वो संख्या है, अगर दोनों माइनस है तो ये आपस में माइनस कट जाते हैं कि पॉजिटिव भिन्न प्राप्त होगी हमें। कैसे होगी? पॉजिटिव यानी कि धनात्मक भिन्न प्राप्त होगी भाई हमें, धनात्मक। कैसे होगी? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है ना, प्लस वाली, ध्यान रखना। कैसे होगी? पॉजिटिव। कोई सी भी संख्या हो और दोनों माइनस है तो आपस में कट जाते हैं। एक होगा तो वो नहीं कटेगा, एक होगा तो फिर तो नेगेटिव कटेंगे। हमें जाने का -5 -7 ऐसी दो माइनस लगे हुए हो, जैसे 5 भी हो, 7 भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 को, ठीक है ना। अब 3 में क्या करना है? 5/-7 तो ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो? -14। इससे पहले एक चीज बता दूं, ये चीज गलत हो गई थी, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है ना। अगर प्लस की गुणा हम माइनस में करते हैं तो क्या होगा? माइनस। तो इसे देखो अब कितना करना है? -14, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका हर कितना हो? -14। तो देखो -5, ये देखो -5/-7 ऐसी परिमेय संख्या के रूप में जिसका हर कितना हो? -14। तो मैं 2 की गुणा ऊपर कर दूं और 2 की गुणा नीचे कर दूं। 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो -14 क्या आ गया? हमारा हर आ गया। ऐसे ही -5/7, ये इधर इसका हो गया, -5/-7 कितना बनाना है? 21 हर बनाना है। तो 3 की गुणा ऊपर माइनस की और 3 की गुणा माइनस की नीचे, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया 21। अगला क्वेश्चन है कि माइनस के 35 बनाना है हल, -5/-7, 5 की गुणा ऊपर और 5 की गुणा नीचे, 25 माइनस के और 5 सत्ते 35 माइनस, ठीक है। ये तुम्हारा ये आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। तो देखो धनात्मक का बन सकते हैं, डस्टर कहाँ है? डस्टर देखो यदि माइनस के जैसे 9 और माइनस के ही हो नीचे 5, कोई भी संख्या हो, अगर ये दोनों माइनस आते हैं तो ये समझ लो आपस में कट जाते हैं, धनात्मक बन जाएगी 9 और 5। या तो इस रूप में होगा धनात्मक इस टाइप में, या फिर इस टाइप में होंगे। धनात्मक की 2 कंडीशन होंगी जैसी, या तो इस टाइप में होंगे 2 माइनस होंगे 2 कट जाएंगे, या फिर पूरा ही पॉजिटिव होगा तब वो धनात्मक होगा, ठीक है। और धनात्मक बनाने के लिए अंश व हर, जैसे कि है माइनस से माइनस खत्म, तो 9/11 क्या है? धनात्मक है, ठीक है। ये धनात्मक बन गया तुम्हारा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, दोनों माइनस कैंसिल। अब ये है 11/-17, क्या हर को धनात्मक होने वाला है, तो हर धनात्मक कब होगा? जब मैं इसकी -1 की मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और -1 की ऊपर कर दूं, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -11/17, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए तो धनात्मक ऑलरेडी बनी गया है भाई, हमको बताया था दोनों माइनस को कट जाएंगे तो धनात्मक बन जाएगा, ठीक है। ये इसका हो गया। इसमें बनाओ हर को धनात्मक,
तो इसको डायरेक्ट बना दो, माइनस के ऊपर गुणा और माइनस के नीचे गुणा, तो कितना आया माइनस प्लस माइनस के साथ और माइनस माइनस प्लस के 13, ये आंसर हो गया। ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो इधर देखो थोड़ा सा, देखो जिस 2 की गुणा 3 में करनी है, तो जिसके इसके आगे किसका चिन्ह है, जब कोई सिंबल ना लगा हो, जब कोई सिंबल ना लगा हो किसी संख्या के आगे, तो उसके आगे प्लस का निशान होता है। किसका होता है, प्लस का। तो किसका है, ये प्लस का और ये प्लस का। यदि प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आएगा प्लस, लेकिन जरूरत है नहीं है। प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आएगा प्लस, और 3 दूनी 6, पहली कंडीशन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, जैसे माइनस के 6 कर दिया गुणा माइनस के 3, तो पहले अंक से पहले सिंबल की मल्टीप्लाई होती है भाई, सिंबल की मल्टीप्लाई करो। तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो गुणा हो रहा है ना यहाँ पे मर गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस लेकिन जरूरत है नहीं है। और 3 6 18। कंडीशन नंबर 3, माइनस किलो एक प्लस किलो, एक ले लो कोई भी, तो 6 लेते हैं गुणा और 4 लेते हैं। माइनस प्लस गुणा मत देखो, 4 क्या है, किसका चिन्ह 4 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है ना, कैसा है पॉजिटिव यानी धनात्मक। भाई 4 के आगे ये गुणा को मत देखो, 4 के यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस है। ठीक है, तो 4 की गुणा 6 में करेंगे 24 आएगा, लेकिन माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो कितना आएगा माइनस, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे कितना आएगा माइनस, और 6 चौक 24, कितना आ गया 24। अब देखो ये वाले, तो प्लस की गुणा माइनस में, अब देखो प्लस का कोई नंबर ले लो, मैंने 8 ले लिया और गुणा माइनस में कोई 10 ले लिया। ठीक है भाई देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे फिर भी कितना आएगा माइनस, और 8 है 80। ठीक है, इस टाइप से होती है। अगर चीजें समझ नहीं दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यह निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए, अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो धन पूर्णांक का मतलब है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव बनाना अंश को। जो इसमें क्या है वही इसमें करना है। ये कितना है 7, ये कितना है 11, ये कितना है 18, ये कितना 19। लेकिन यहाँ माइनस के 7 है अंश, यहाँ माइनस के 11 है, यहाँ माइनस के 18 है, यहाँ माइनस के 19 है। तो अंश को बनाने के लिए माइनस की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, माइनस 1 की, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, और 7 एकम 7 और 13 एकम 13 प्लस माइनस माइनस, अंश बन गया हमारा धनात्मक। माइनस से माइनस खत्म हो गया तुम्हारा, 11 और 19 ये ऑलरेडी बन चुका है तुम्हारा धनात्मक, अंश ही आगे बन गया, क्योंकि बनने वाला क्या है अंश, अंश तो बन ही रहा है। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और माइनस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 18 और 23 से 23 किसके माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ये बताइए भाई मैंने अभी इसको देख सकते हो तुम दोबारा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 19/23 ऑलरेडी बन चुका है क्या धनात्मक, क्या बन चुका है भाई ये धनात्मक। ठीक है भाई, चीजें बहुत ही इजी है। ठीक है, आप तो देख सकते हो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या धनात्मक है, कौन सी संख्या धनात्मक है। देखो ये कैसी है, ये ऋणात्मक है, ये कैसी है, ये धनात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, माइनस से माइनस कैंसिल 7/23 संख्या होगी धनात्मक, कैसे होगी धनात्मक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 8/13 है ये, कितना 8/13 धनात्मक बनाना है, कितना बनाना है धनात्मक। अब इसको देखो धनात्मक कौन सी है, धनात्मक है एक तो
गा 7/23 और कोई संख्या धनात्मक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखो ये रहा। निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन परमेय संख्या ऋणात्मक है? तो ऋणात्मक कौन सी है? एक ये वाली होगी क्या, इधर धनात्मक है, ये ऋणात्मक होगी, ये धनात्मक है। यानी कि आंसर में लिखेंगे ऋणात्मक ऋणात्मक। ठीक है, कौन सी होगी? एक का, आंसर में होगी एक गा। ठीक है, और इधर जो लिखेंगे आंसर में, इधर जो लिखेंगे छठे का आंसर जो है धनात्मक कौन सी? केवल गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप, सरलतम रूप होता है जिसको जितना काटा जा सके। ठीक है ना, जिस संख्या को जिसकी कटिंग कर सके, जैसे 3 3 9 और 3 7 21। मास के 3/7 इसका सरलतम रूप हो गया, और इसकी कटे एक ही संख्या से। ठीक है, जब भी किसी भिन्न को काटो तो किससे कटनी चाहिए? एक ही संख्या से कटनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुमने यहाँ 3 से काट दिया, 7 से काट दिया, एक ही संख्या से। जो मास से मास खत्म, 3 6 18 और 3 9 27, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो भिन्न का रूप हुआ ये 2/3। 3 7 21 और 3 1 3 3 दूनी 6, 7/12 माइनस 1। ये इसका सरल रूप हुआ। माइनस यानी कि 2 से काटा, 2 1 2, कितना बचा? 1, 2 8 16, फिर 2 3 6 और 2 3 4, 2 ने 18 माइनस ला दिया, और कितना हो जाए? 16। तो माइनस के 9 8 16, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। इस अभ्यास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद 10वां क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो -3/4 है। अब यहाँ बन कितना रहा है? माइनस के 20। तो माइनस के 20 बन कब सकता है? जब मैं इसमें -5 की गुणा कर दूं, -5 की गुणा कर दूं। देखो -3 -3/4। अगर मैं इसमें 5 की गुणा कर दूं ऊपर, 5 की कर दूं, -5 की कर दूं ऊपर, -5 की कर दूं नीचे। ठीक है, तो 5 3 15 आ गया यहाँ पे, और 5 चौक 20 माइनस। ठीक है, तो माइनस के पीछे दिखा रहा है, तो कितनी गुणा करूंगा ऊपर? -5 की। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 3 15। तो देखो -5 गुणा करिए हमने, तो 5 3 15, कितना आएगा? 15 आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो 28 बनाना है। कितना बनाना है? 28। 28 कब आया होगा? जब 7 की गुणा हुई होगी। कितने की? 7 की गुणा। यहाँ पे 7 की गुणा हुई होगी, यहाँ पे हुई होगी 5 की, -5 की। यहाँ पे कितनी हुई? -5 की। 3 कहीं दिया, इसको समझ सकते हो तुम। अगर मैं 7 की गुणा करूं, 4 7 चौक 28 हो गए, और 7 3 21, माइनस के 21 यहाँ पर आएगा। ऐसे ही मैं ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। 24 का कब बनेंगे? तो मैं 3 गुणा कर दूंगा इसमें, और 3 के ऊपर करूंगा तो 15 आ जाएगा। 25 लाना तो 5 किसमें होगी? 55 25 और 5 8 40 यहाँ होगी। ठीक है, इधर आया यहाँ पे 9 का था, 9 का था। 2 की गुणा हुई है इसमें, कितने की? 2 की गुणा, तो 14 हो गया। और 2 की इसमें कर दूं तो -18।
तो माइनस के 14 है। हाँ, तो इसमें माइनस 2 गुना हुई है, माइनस 2 करूँगा तो यहाँ आगे प्लस के 18, माइनस 2 की नीचे करनी है, माइनस 2 की ऊपर करनी है वही गुणा। अब 35 मैं 7 में 5 की गुणा कर दूँ, किसी कर दूँ 5 की, तो 5 7 35 यहाँ आ गया। अब 5 नहीं 45 माइनस के यहाँ पे आ गया। माइनस के 8 बट्टे ये बॉक्स बनना है और बट्टे बराबर 4/15 बराबर माइनस के 60। अब मैं बताओ ये 4 कब बना है, मैंने माइनस 2 की गुणा करी होगी इसमें, ठीक है ना, मैंने माइनस 2 की गुणा करी होगी इसमें, तो कितना बना है 4 दूनी 8। अगर मैं इसमें माइनस 2 की इधर कर दूंगा, भाई सेम संख्या गुणा करनी है, नहीं करनी है, हमें सेम संख्या गुणा करनी है, तो 15 दूनी 30, यहाँ हो गया माइनस के 30। ऐसे ही 15 चौका 60, यानी कि माइनस 4 की गुणा हुई है, तो ये तो माइनस की 60 है, और माइनस 4 की गुणा ऊपर होगी तो माइनस के 16। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, आप समझ सकते हो आराम से, बाकायदा मैं तीर के अंश के समझाए आप, ठीक है ना, किस तरीके से क्या चीज हो रही है। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो भाई, ये रफ कर देते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो तुम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य समतुल्य होता है भाई समान, ध्यान रखना, चल मैं लिख देता हूँ ये वर्ड, समतुल्य मतलब समान। प्रत्येक की समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखिए। परमेय संख्या लिखिए, परमेय संख्या लिखिए, ठीक है भाई। अब देखो, तो 2/3, 2/5, 7/11, 2/5, पहले 2/5, दूसरा है 7/11, मास के 8 मास के 5, 3 लिखनी है समतुल्य। तो 2/5 यहाँ लिखो भाई, फिर आप कर देते हैं डस्टर भी पूरा नीचे, ठीक है। तो 2/5 यहाँ लिख देते हैं, और 2/5 यहाँ लिख देते हैं। 3 मांगे ना, 2 की गुणा ऊपर 2 की नीचे, 3 गुणा ऊपर 3 के नीचे, और 4 गुणा ऊपर 4 के नीचे बराबर 2 दूनी 4, तो करेंगे 10। गुणा की भिन्न ऐसी होती हैं, ठीक है ना, हम अंश के अंश में गुणा, हर के हर में गुणा, ठीक है ना, गुणा की भिन्न होती है सर। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। ये तुम्हारे आंसर होगा, समतुल्य होगी इसकी 3। और इसकी देखो 3 समतुल्य, 7/11, तो 2 की गुणा ऊपर 2 की नीचे, तो 7/11, 3 की ऊपर 3 की नीचे, अरे कहाँ चला भाई, 7/11, 4 गुणा ऊपर 4 के नीचे, ठीक है भाई। देख रहा है विनोद, समझ रहा है नहीं देख रहा, विनोद
समझ ले भाई, देख रहा है विनोद। क्वेश्चन आगे ये वाला, 2 सत्ते 14 और 11 दूनी 22, 3 सत्ते 21 और 11 तीन 33, 7 चौक 28 और 11 चौक 44। अरे विनोद मार्केट फास्ट चल रहा भाई, ठीक है ना। गणितज्ञ बनना चाहोगे भाई आज तो मैं सीख जाओगे। चीजें कुछ नहीं है, सरल है, इजी है। माइनस से माइनस खत्म कर दो भाई, 8 बटे 5 ऐसे ले लो। 2 की गुणा ऊपर 2 की नीचे, 8 बटे 5, 3 गुणा ऊपर और 3 की नीचे, 8 बटे 5, 4 गुणा ऊपर और 4 के नीचे, ठीक है। इधर देखो, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 थी 24 और 5 थी 15, 8 चौक 32 और 8 5 चौक 20। तो क्या होंगी हमारी समतुल्य होंगी, ठीक है। अभ्यास बंदे क्लास 7 की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है भाई, ठीक है। क्लास को बारीकी से समझें,